ही चीज, पानी और बर्फ। अब कहो पानी और बर्फ अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वो दोनों एक भी हैं। तुम्हारे ऊपर मैं 1 लीटर पानी फेंकूं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गीले हो जाओगे। मैं उस 1 लीटर की बर्फ बना के फेंकूं तुम्हारे सिर के ऊपर तो क्या होगा? खोपड़ी फूट जाएगी तुम्हारी। अब उसके दोनों के गुण अलग अलग हो गए हैं, है वही पानी 1 लीटर, लेकिन उसके गुण अलग हो गए हैं। यानी साकार और निराकार कहने को अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही है। ये सारी साकार सृष्टि कहां से आती है? निराकार से ही आती है। निराकार से ही साकार प्रकट होता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि निराकार अखंड है, निराकार कभी खंडित नहीं हो सकता, अरे भाई निराकार अगर खंडित नहीं हो सकता होता तो ये साकार सृष्टि कहां से आ जाती? निराकार खंडित हुआ है तभी तो सृष्टि आई है। दूध फटा है तभी तो उसमें से पनीर निकलेगा, दूध ही ना फटे तो पनीर कहां से निकलेगा? तो ये निरंकारी जो कहते हैं कि निराकार अखंड है, निराकार अखंड नहीं है। अखंड कौन है? कौन है अखंड? आत्मा अखंड है, निराकार अखंड नहीं है। निराकार तो बार बार खंडित हो रहा है, यानी निराकार से बार बार साकार सृष्टि पैदा हो रही है, देखो रुकी नहीं रही है। और उसके बाद साकार सृष्टि फिर कहां विलीन हो जा रही है? निराकार में। निराकार से साकार, साकार से निराकार, यही चलता जा रहा है। इसी को जन्म मरण कहते हैं, और क्या है। अब साकार निराकार तो आगे जन्म मरण में, इन्हीं की वजह से जन्म मरण हो रहा है। अब जन्म मरण से परे कौन है, उसका ज्ञान चाहिए हमें, जो ना साकार है ना निराकार है। जब वो समझ में आ जाएगा तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में जो दोनों पड़ाव हैं, साकार निराकार, वो दोनों ही अज्ञान में जी रहे हैं। कबीर साहब ने कितना वाणी में खंडन किया। कबीर साहब समझा रहे हैं, निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। अब और क्या बोले? कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं न जाए। कहते हैं साकार निराकार दोनों से पारा और जानेगा कोई जाननहारा। कितना बोले वो, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि साकार और निराकार से आगे बुद्धि काम नहीं करती। साकार और निराकार में बुद्धि काम करती है। देखो बुद्धि से देखो, तुम्हें साकार दिख रहा है, बुद्धि से तुम्हें दिखा दिया जाएगा, निराकार भी दिखने लग जाएगा। निराकार वाले क्या करते हैं, दोनों हाथों के बीच में निराकार को दिखा देते हैं, ये देखो क्या है निराकार। अरे तो दिख रहा है ना, दिख गया ना वो। यानी दिखने वाली दोनों चीजों को देखने वाला कौन है? जो निराकार को भी देख रहा है, जो साकार को भी देख रहा है, वो दृष्टा कौन है? वो दोनों से न्यारा है, उसको जानना है। जो दोनों से न्यारा है लेकिन खुद को ना जानने के कारण कभी साकार में धक्के खा रहा है, कभी निराकार में धक्के खा रहा है। अपने आप को ना जानने के कारण कभी कह रहा है परमात्मा साकार है, कभी कह रहा है परमात्मा निराकार है। ये नहीं समझ में आ रहा कि परमात्मा का मेरे अंदर वास है। आत्म में राम, राम में आत्म। अपनी आत्मा में परमात्मा को नहीं जान पा रहा है, और जो दिख रहा है दिखने वाली चीज में उलझा पड़ा है। बस यही दिक्कत है, और कुछ नहीं। तो जब तक आप किसी और को देखोगे तब तक आप खुद को नहीं जान सकते। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। जब तक तुम मुझे देख रहे हो तब तक तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ रहेगा, तुम अपनी तरफ ध्यान रख ही नहीं सकते। एक कुत्ते के आगे तुम लड्डू पेड़े गुलाब जामुन बर्फी जो मर्जी रख दो प्लेट भर के, कितने मजे से खाएगा। और कहो आंखें बंद करके खाए, मजे में खाए, पूरे आनंद में, जैसे बिल्ली दूध पीती है ना, आंखें बंद करके मजे में। अब वो सारा कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन तुमने क्या किया कि कुत्ते के आगे एक शीशा और रख दिया। अब जैसे ही शीशा रखा, अब लड्डू पेड़े गुलाब जामुन बर्फी भूल गया। अब उसको क्या दिख रहा है? अब उसको केवल कुत्ता दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। वो सामने जो बढ़िया बढ़िया खाना पड़ा है वो उसको दिखेगा ही नहीं, और वो भौंक भौंक के मर जाएगा, प्लेट वहीं पड़ी रह जाएगी बेचारी। यही हाल हम सबका है। यानी जिसका हमने आनंद लेना है उसको हम देख नहीं रहे हैं, और जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें खुद से दूर कर रहा है। कुत्ता प्लेट से दूर हो गया उस कुत्ते को देख के, दूसरे को जो शीशे में दिख रहा है। अब करना क्या है? उसको छोड़ो, जो दिख रहा है उसको छोड़ो और अपने आनंद में आओ। जिस चीज से तुम्हें आनंद मिले उसमें आओ। और हमें किससे आनंद मिलेगा? आत्मज्ञान से। आत्मा में इतना आनंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा का जो निज आनंद है उसको ही सच्चित आनंद बोला गया है। जो कहते हैं ना सच्चिदानंद भगवान की जय, वो इसी आत्मा के आनंद की बात हो रही है। और कोई सच्चिदानंद भगवान नहीं है कि कोई भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान है, बिल्कुल नहीं। सत्यचित आनंद, यानी दो चीजों का मिलन है वहां पे। सत्य यानी आत्मा, चित यानी सुरता। सूरत को अपनी आत्मा में जब रमण करवाओगे तो वहां पे जो आनंद प्राप्त होगा उसको सत्यचित आनंद कहते हैं। इसमें ना तो किसी काया की जरूरत है, यानी कोई हाथ हिलाने की, पैर हिलाने की, चलने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, ना ही इसमें सांसों की जरूरत है कि तुम्हें बार बार अपनी सांसों पे ध्यान देना पड़ेगा, आ रही है कि जा रही है, आ रही है कि जा रही है। ये भी खेल नहीं है इसमें। अगर ये भी करोगे तो फिर अपना ध्यान तुम सांसों में अटका दिया तुमने। ना ही तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जरूरत है, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। बल्कि जितने भगत देखोगे आप, पहले क्या होता था, जितने लोगों को भक्ति करवाई जाती थी उनको घर बार से, शहर से दूर भेज दिया जाता था। कहां पे? जंगल में। आप देखो इतिहास उठा के। प्रहलाद, ध्रुव का तो नाम सुना ही होगा आपने। प्रहलाद तो चलो अपने घर में ही था, अपने गुरुजी के पास पहुंचा। ध्रुव की कहानी में देखोगे आप कि जब उसको पिताजी ने गोद में बैठने से, उसकी दूसरी मां ने मना करवा दिया कि नहीं बैठना है, तो उसको उतार दिया गया। तो उसने मां से बोला कि मां मुझे पिताजी की गोद में बैठने से मना करवा दिया गया। वो बोली इस पिता की गोद में क्या बैठेगा तू, ये पिता आज है कल नहीं है। ऐसे पिता की गोद में बैठ जिसमें एक बार तू बैठ गया तो तुझे उतार नहीं सकता कोई। वो कहता भाई ऐसा पिता कहां मिलेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जंगल में जा, वहां साधु संत बैठे होते हैं, उनसे ज्ञान ले और भक्ति कर। अब बताओ
उसको राज्य से दूर कर दिया गया। सारे मंदिर कहाँ होते हैं? राजाओं के राज्य में होते हैं। शहर से दूर कर, जंगल में कौन मंदिर बना के बैठा है? यानी भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए मंदिर की जरूरत ही नहीं है। मंदिर तो तुम्हारी भक्ति को रोकने के लिए बनाए गए हैं लोगों को, ताकि जंगल ना जाएं। इसलिए घर के आसपास मंदिर बना दिए गए कि बेटा भक्ति करनी है, यही कर ले, आंखों के सामने रहेगा, जंगल में मत जा। नहीं तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी जंगल में बैठ के गुफाओं में भक्तियां करी लोगों ने, आप देखोगे हिमालय पे जाके भक्तियां करी। कौन सा मंदिर है? दिखा दो हिमालय पे कहीं, एवरेस्ट पे बना रखा है मंदिर, कैलाश पर्वत देखो, कोई मंदिर दिखा दो वहां पे। तो कहने का मतलब है कि ये सब इंसान की करामात है, इंसान ने बनाए हैं। भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। जिस मंदिर की जरूरत है वो तुम लेके टहल रहे हो साथ में, ये है वो मंदिर। मिट्टी का, गारे का बना हुआ है ये, जिसको हम कह देते हैं मांस, हाड़, चाम, लहू, यही है। इसी के नाम पे मंदिर नाम रखा गया है। मंदिर यानी मन के अंदर, मंदिर, इससे नाम रखा गया है उस पत्थर की बिल्डिंग का। भाई उठा उसको। तो क्या करना है अब? उस मंदिर को छोड़ के, यानी जब भक्ति की बात आएगी तो मंदिर को छोड़ना है, मंदिर को पकड़ना नहीं है। हाँ, पूजा की बात आएगी तो मंदिर जा सकते हो, जब पूजा पाठ की बात है तो मंदिर जाओ, लेकिन जब भक्ति की बात आ जाएगी फिर किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। हाँ, नमाजें पढ़नी है तो तुम जाओ मस्जिद में, लेकिन अगर बंदगी करनी है, अल्लाह को पाने की बात करनी है, तो किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह किसी मस्जिद में नहीं बैठा है। अल्लाह से जब मूसा अलैहिस्सलाम बात करना चाहते थे तो कहाँ जाते थे? वो किसी मस्जिद में नहीं जाते थे, वो कहाँ जाते थे? पहाड़ पे चढ़ जाते थे। वो पहाड़ पे चढ़ना जो संकेत है, अगर वो हर मुसलमान भाई के समझ में आ जाए तो किसी को भी मस्जिद की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मस्जिद तो इंसानों ने बनाई हुई है। जो असली मस्जिद बताई गई है, क्या बताया गया है कि आसमान में एक मस्जिद बनी हुई है। आसमान में एक मस्जिद बनी हुई है, वो ऐसी मस्जिद नहीं है कि तुम ऐसे कहो ईंट पत्थर की मस्जिद। कहते हैं आसमान में एक मस्जिद बनी हुई है जहां पर एक बार अगर कोई चक्कर लगा ले, कहते हैं आई कायनात तक दोबारा उसका नंबर नहीं आता। यानी जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक दोबारा चक्कर नहीं लगा सकता वो। अब ये भी सांकेतिक ज्ञान है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार उस मस्जिद तक पहुंच गया कोई, उसके बाद उसका दोबारा कभी जन्म ही नहीं होगा, यानी वो चक्कर से आजाद हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और लोग केवल धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यही सब काम चल रहा है। लेकिन अब हमने नहीं झगड़ना है, अब हमने उस मालिक को जानना है जो सबका है। रब्बुल आलमीन बोला गया उसको, यानी पूरे आलम का रब, केवल मुसलमानों का नहीं। कोई अगर ये कहे कि केवल मुसलमानों का रब है तो नहीं है, गलत है। वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका है। चलो, कोई सवाल है? पूछ सकते हो। कोई नए भगत का सवाल है? कौन कौन है नए? आप ही हो अकेले? अच्छा, कोई भी सवाल हो पूछो, नहीं तो फिर अब टाइम हो गया है, फिर कल करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, परमपिता परमात्मा की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी साहिब।